Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic Canadian Pacific Railway. आज हम बात करेंगे कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के बारे में। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो किया था ट्रांस साइबेरियन रेलवे को। तो ये सेम एज इट इज़ है, हमने 5 आपको पढ़ानी है। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर मैं आपको 2 या 3 है वो पढ़ाऊँगा रेलवे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट रेलवे रूट ऑफ कनाडा, ये कनाडा का क्या है कि इम्पोर्टेंट रेलवे रूट है। जैसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो रूट था वो किसका था, रसिया का था। ये जो कंस्ट्रक्ट हुआ, बनना स्टार्ट हुआ 1886 के अंदर ये बनना स्टार्ट हुआ। और इसकी जो टोटल जो लेंथ है बेटा वो है 7050 किलोमीटर, 7050 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ईस्ट में ये वैंकूवर से स्टार्ट होता है और वेस्ट में ये हैलिफैक्स और सिडनी तक जाता है। वेस्ट में ये हैलिफैक्स और सिडनी तक जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। इसकी इम्पोर्टेंस की मैं बात करूं तो उससे पहले आपको जो इम्पोर्टेंस है वो याद होनी चाहिए किसकी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग की। तो जो ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे मार्ग है रशिया वाला, उसकी जो इम्पोर्टेंट है वही सेम इम्पोर्टेंट इसकी है। जैसे वो भी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज होता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो पर्पज़ है उसके लिए यूज होता था, और साथ में किसके लिए किस पर्पज़ के लिए, मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज होता था। तो ये भी इन दोनों चीज़ों के लिए यूज है वो होता था। और ये इकोनॉमिक्सली पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ से जो कनाडा है उसकी इकोनॉमी है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे मैं बात करता हूँ विंटर सीजन में, यहाँ पे मैंने लिखा है विंटर सीजन में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो कनाडा है, कनाडा का नॉर्थन जो पार्ट है वो आइस से कवर हो जाता है। आइस से क्या हो जाता है, फुल्ली कवर्ड हो जाता है। और जब ये फुल्ली कवर्ड हो जाता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है, खासकर जैसे रोड है, जो रोड जो ट्रांसपोर्ट है, जो रोड जो ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ गिर गई। पर जो रेलवे है, जो रेलवे लाइन है, ये कैनेडियन पैसिफिक रेलवे लाइन ये रन करती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। किसी भी बाधा के बिना ये जो रेलवे लाइन है वो लगातार क्या करती रहती है, चलती रहती है, मूवमेंट करती रहती है, मतलब ये रुकती नहीं है। अब आगे बात करता हूँ मैं वेस्ट पार्ट ऑफ कनाडा। कनाडा के जो वेस्ट पार्ट है बेटा वो डेवलप है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे प्रेरीज एरिया है, ठीक है ना। प्रेरीज एरिया जो वीट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए वो डेवलप है। और जबकि ईस्ट पार्ट है वो इंडस्ट्री के लिए डेवलप है। तो यहाँ से वेस्ट पार्ट से क्या होता है, वीट ग्रो किया जाता है और उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पे, कनाडा के ईस्ट पार्ट में। ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। फिर बात करते हैं ईस्ट पार्ट है वो ज़्यादा डेवलप है, और यहाँ पे क्या है, सी पोर्ट क्या है, अवेलेबल है। और जब सी पोर्ट अवेलेबल है तो यहाँ से एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर जैसे वीट हो गया या और भी जो प्रोडक्ट हैं, उनको सप्लाई कर दिया जाता है यूरोप में। उनके कहाँ पे सप्लाई कर दिया जाता है बेटा, यूरोप में उनको सप्लाई है वो कर दिया जाता है। और ये एक ऐसी रेलवे लाइन है, ये एक ऐसी रेलवे लाइन है जहाँ से मेनली दो चीज़ों का जो एक्सपोर्ट है वो किया जाता है। इनमें दो जो फेमस जो चीज़ें हैं, एक तो आती है मीट और दूसरा आता है वीट। इन दो चीज़ों को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो चलिए आज की जो क्लास में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ जो समझाया है वो समझाया है कौन सा, ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे 3 और बचे हैं, ठीक है ना। 2 छोटे हैं और एक ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे है। उनको हम अगली क्लास में सोल्व कराते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाली जो वीडियो है उनमें हम विद नोट्स के साथ आपको एक्सप्लेनेशन है वो देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।